नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। नक्षत्रों की सीरीज़ में आज हम चर्चा कर रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र राशि चक्र का 25वां नक्षत्र है। यह कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर मीन राशि में 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में आता है। पूर्व भाद्रपद का जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है, देखिए, पूर्व का मतलब होता है पहले या प्राचीन, भाद्र का अर्थ होता है शुभता लिए हुए, और पद का अर्थ होता है पैर, चरण। तो इस नक्षत्र को जो देखा जाता है वो इस तरह से देखा जाता है कि ऐसा नक्षत्र जिसके चरण इतने शुभ हैं कि वो जहाँ पड़ते हैं वहाँ शुभता फैलती है। ऐसा कहा जाता है कि फलाने व्यक्ति के चरण जहाँ भी पड़े वहाँ शुभता फैल गई। तो इस नक्षत्र को एक ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि जिसके चरण दूसरों के लिए शुभ हो, जहाँ भी वो चरण जाएं शुभता ले जाएं। अब इस नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं वो भावुक किस्म के होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, खुशियाँ अपार होती हैं उनके जीवन में। बृहस्पति देव जो हैं वो इस नक्षत्र के स्वामी हैं, जो सौभाग्य को, वृद्धि को, उदारता को और आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। इसके जो अधिष्ठाता देवता हैं इस नक्षत्र के, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो अजा एकापद है। अजा एकापद जो हैं वो जो रुद्र हैं, भगवान शिव के जो अवतार हैं रुद्र, उनमें से एक हैं। उन रुद्रों में से एक जो नाम है वो अजा एकापद है, जो कि इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता है, जिनके पास विनाश की शक्ति होती है, जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकती है। ऐसी विनाश की शक्ति उनके पास होती है। अब अगर सिंबल की बात करें, हम प्रतीक की बात करें कि इस नक्षत्र को कौन सा सिंबल डिनोट करता है, तो इस नक्षत्र का जो प्रतीक होता है वो रहती है अंत्येष्टि शैया की सामने की जो पोजीशन रहती है, मतलब जो अंत्येष्टि शैया रहती है उसका जो सामने का पोर्शन रहता है, अर्थी जिसे कहते हैं, अर्थी का जो सामने का पोर्शन रहता है वो इस नक्षत्र का प्रतीक है, और जो यह दर्शाता है कि मृत्यु के बाद जो एक नया जीवन है उसकी ओर जाने का प्रतीक होता है। मतलब ज्ञान की जो प्रगति है वो उसका प्रतिनिधित्व करता है। अहंकार के बाद जो सुधरने का एक मौका रहता है वो यह दर्शाता है। देखिए, चूँकि ये अर्थी के सामने की दिशा को बता रहा है जो इसका प्रतीक है, तो इसका मतलब अंत के बाद एक अच्छी शुरुआत, यह इसका सिंबल दर्शाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग रहते हैं वो अनुशासित होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, और दूसरों की खुशी के लिए आत्मत्याग करने वाले होते हैं। दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी का भी त्याग कर देते हैं। ये लोग दूसरों के लिए कार्य करते हैं। जिन लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ हैं उनके उत्थान के लिए ये लोग काम करते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के कुछ उल्लेखनीय विवरण दिए हैं, पहले उनको समझते हैं। देखिए, जो देवता हैं रूल करते हैं इस नक्षत्र को वो बृहस्पति हैं। प्रतीक जो है वो अर्थी का जो सामने का हिस्सा रहता है वो है। जो अधिष्ठाता देवता हैं वो अजाय एकापद हैं। राशि जो है वो कुंभ राशि और मीन राशि में आते हैं। प्रकृति उग्र है। नेम लेटर जो आते हैं वो से, सो, दा, दी है। पक्षी जो है वो एवोकेडो बताया गया है। ये बतख जैसा पक्षी होता है दिखने वाला, जो कि नदी में या तालाबों में ऐसी जगह पर पाया जाता है। पशु जो डिनोट करता है इस नक्षत्र को वो शेर डिनोट करता है, मेल लॉयन जो है, नर शेर। आम का पेड़ इसको डिनोट करता है। दोष जो बताया गया है वो वात बताया गया है। गुण सत्वगुण बताया गया है इस नक्षत्र का। गण जो है वो मनुष्य गण बताया गया है, और रत्न जो बताया गया है वो पुखराज बताया गया है। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। पहले पुरुष जातक
के बारे में देखते हैं, विशेषताएं समझते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष जातक है आध्यात्मिक होते हैं, शांतिप्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति सही रास्ते पर चलते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, उच्च नैतिकता वाले होते हैं, समाज में सम्मान अर्जित करने वाले होते हैं। इनका आकर्षण जो रहता है वो दूसरों को आसानी से अपनी ओर खींचता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है और लोग इनकी तरफ खिंचे हुए चले जाते हैं। ये लोग खाने के भी बहुत शौकीन रहते हैं और ख़ास तौर पर इन्हें मीठा बहुत पसंद रहता है। प्रोफेशन समझते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातक जिन प्रोफेशन में जो कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं वो हो सकता है सर्जन का हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर का हो सकता है, पुजारी का हो सकता है प्रोफेशन इनका, कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, रिफॉर्मर्स हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, सिपाही हो सकते हैं, सोल्जर हो सकते हैं, वेल्डर्स हो सकते हैं जो ये सुनार या लोहार होते हैं, केमिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये मेटल इंडस्ट्री में भी अच्छा वर्क कर सकते हैं, लेदर इंडस्ट्री में भी करियर बना सकते हैं, पुलिस में करियर बना सकते हैं और डिटेक्टिव एजेंसी में भी अपना करियर बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन समझते हैं इनका। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं इनको माता का प्रेम पूर्ण नहीं मिलता है, सहयोग जो है वो पूर्ण नहीं मिलता। अब इसका कारण या तो माता की बीमारी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनकी माँ जो है वो एक कामकाजी महिला हो और इनके लिए वो ऐसे जातकों के लिए वो उतना समय अपने जीवन से नहीं निकाल पाती हो कार्य की अधिकता की वजह से। इनके पिता जो रहते हैं, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक रहते हैं, उनके पिता जो रहते हैं उनकी सार्वजनिक छवि जो है वो अच्छी रहती है। ये लोग अच्छा वैवाहिक जीवन जीते हैं। हाँ, जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो सकता है जो आज के समय में काफ़ी आम है। स्वास्थ्य देखते हैं, हेल्थ समझते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष जातक हैं ये इनको मानसिक तनाव हो सकता है, जांघ में दर्द हो सकता है, थाई पेन जिसे कहते हैं, पेट दर्द की समस्या हो सकती है, लीवर की समस्या हो सकती है, हृदय रोग हो सकता है और मधुमेह डायबिटीज़ से पीड़ित हो सकते हैं। अब महिलाओं के बारे में समझते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जो महिलाएं जन्म लेती हैं, सबसे पहले विशेषताएं देखते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं जो है नेतृत्व के कार्य करने में सक्षम होती हैं, उसमें अच्छा प्रदर्शन करती हैं। नेतृत्व के गुण इनमें बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी टीम का अगर नेतृत्व करना हो तो उसमें ये सक्षम होती हैं और उसको संपादित भी अच्छे से करती हैं। ये उदार व्यक्तित्व की होती हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करने वाली होती हैं। ये जातिका अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होती हैं, लॉयल होती हैं और उसका पूर्ण साथ भी देती हैं। प्रोफेशन समझते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिला जातक है वो रिसर्च एसोसिएट बन सकती हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकती हैं, हेल्थ केयर स्टाफ बन सकती हैं, ह्यूमन रिसोर्स फील्ड जो है उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। पारिवारिक जीवन समझते हैं, फैमिली लाइफ समझते हैं। पूर्व नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिला जातक हैं इनको अपने परिवार से बहुत लगाव होता है। इनका जीवन साथी जो रहता है वो बुद्धिमान होता है और वैवाहिक सुख बहुत अच्छा मिलता है इनको, बच्चों से भी अच्छा सुख प्राप्त होता है। ये जो जातिका हैं ये घरेलू कामकाज संभालने में निपुण होती हैं। अब हेल्थ को समझते हैं, स्वास्थ्य को समझते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिला जातक हैं जो कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का इनको सामना करना पड़ सकता है वो जांघों में दर्द है, लीवर की समस्या, तनाव और मधुमेह डायबिटीज़। ये हमने जाना पुरुष जातक और महिला जातक के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में। अब हम पद देखते हैं। हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं, इसमें भी है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का जो प्रथम पद है वो कुंभ राशि में आता है, 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में। और इसका जो नवांश आता है वो मेष राशि में आता है जो कि मंगल ग्रह द्वारा शासित है। अब नक्षत्र स्वामी बृहस्पति, राशि स्वामी शनि और नवांश स्वामी मंगल। इस पद में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो रहता है वो दृढ़ संकल्पी रहता है, गतिशील रहता है और प्रतिस्पर्धी रहता है, कॉम्पिटिटिव नेचर रहता है ऐसे व्यक्ति का। कभी कभी ऐसा व्यक्ति बहुत आक्रामक व्यवहार कर सकता है,
इसीलिए इन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहती है। हालांकि ये सफलता प्राप्त करते हैं, इनकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ रहती है, उसके आधार पर ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। व्यापार कुशल होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, व्यापार में आत्मविश्वास से कार्य करते हैं, आक्रामक होकर व्यापार करते हैं। दूसरे पद के बारे में बात करते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का दूसरा पद कुंभ राशि में आता है, 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट का। इसका जो नवांश आता है वो वृषभ राशि में आता है, जो शुक्र ग्रह द्वारा शासित है। अब नक्षत्र स्वामी बृहस्पति, राशि स्वामी शनि और नवांश स्वामी शुक्र। इस पद में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो रहता है उसमें उदारता जैसे गुण रहते हैं, उदारता रहती है, प्रसन्नता की प्रवृत्ति रहती है, प्रसन्न रहता है ऐसा व्यक्ति, कलात्मक होता है, क्रिएटिव होता है, सुंदरता की पहचान होती है, ब्यूटी की पहचान होती है इसको। ऐसा व्यक्ति सामाजिक समारोह में खुद को व्यक्त करने में विश्वास रखता है। जब ये किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं। किसी डिबेट में जाते हैं या किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो ये अपने आप को व्यक्त करने में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और इनकी इसी क्वालिटी की वजह से ये आकर्षण का केंद्र भी बनते हैं। किसी भी सोशल गैदरिंग में जाएंगे या सामाजिक समारोह में जाएंगे तो ये आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। तीसरे पद के बारे में देखते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का तीसरा पद कुंभ राशि में आता है, 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में, और इसका जो नवांश आता है वो मिथुन राशि में आता है, जो बुध ग्रह द्वारा शासित रहती है। अब नक्षत्र स्वामी बृहस्पति, राशि स्वामी शनि और नवांश स्वामी बुध। इस पद में जो जातक जन्म लेते हैं उनमें बुद्धि बहुत कुशाग्र रहती है, तीव्र बुद्धि के रहते हैं, मजाकिया रहते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा रहता है, संवाद कुशल होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, संवाद अच्छा करते हैं, दिमाग से जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस माइंड रहता है इनका, जानने की प्रवृत्ति रहती है, ज्ञान हासिल करने की प्रवृत्ति रहती है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इनकी जो बुद्धि रहती है वो विश्लेषणात्मक होती है, सक्रिय दिमाग होता है। दिमाग जो रहता है वो एनालिटिक होता है और एक्टिव माइंड रहता है, एनालिटिक और एक्टिव माइंड रहता है इनका। और व्यापार कुशल होते हैं, व्यापार में बहुत अच्छा करते हैं। चतुर्थ पद की बात करते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का चतुर्थ पद मीन राशि में आता है। यहाँ राशि चेंज हो गई, वहाँ 30 डिग्री पर खत्म हुआ था कुंभ राशि, अब यहाँ पे चतुर्थ पद जो है वो मीन राशि में आता है, 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच का होता है। और जो नवांश आता है वो कर्क राशि में आता है, जिसके स्वामित्व चंद्रमा ग्रह के पास है। नक्षत्र स्वामी बृहस्पति, राशि स्वामी भी बृहस्पति और नवांश स्वामी चंद्रमा। अब इस पद में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो वंचितों की मदद करता है, गरीबों की मदद करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अनुशासित होता है, आध्यात्मिक होता है, इनके पास एक परोपकारी दृष्टिकोण होता है, चैरिटेबल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, केयरिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करना इन्हें बहुत पसंद होता है। जितने भी इस नक्षत्र के अच्छे गुण हैं वो इस वाले पद में आ जाते हैं। अब इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नेगेटिव ग्रह बैठा हुआ है, शनि, मंगल, राहु, तो फिर रिजल्ट बदल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति खतरनाक हो जाता है, रहस्यमयी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है, छुपी हुई काम करता है, काला जादू या तंत्र विद्या में लिप्त हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति को दूसरे को कष्ट पहुंचाने में बड़ा आनंद मिलता है। तो ये हमने देखे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के 4 पद। अब संक्षेप में कहें तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वभाव से उदार होता है, परोपकारी होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, कड़ी मेहनत करने वाला होता है और कड़ी मेहनत करने से सफलता प्राप्त करता है। सफलता प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रेरित रहता है, सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, किसी की ज़रूरत नहीं रहती इसको, सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। हाँ, थोड़े भौतिकवादी होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, विलासितापूर्ण जीवन जीना इन्हें पसंद रहता है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं।
अब ये 2 राशियों में आ रहा है, कुंभ राशि में और मीन राशि की, 2 राशियों के अंतर्गत है ये नक्षत्र। तो कुंभ राशि जो है वो व्यक्ति को दृढ़ संकल्पी बनाती है, बुद्धिमान बनाती है, फिलोसफिकल दिमाग देती है और स्ट्रिक्टनेस देती है, एक डिसिप्लिन देती है लाइफ के प्रति। जबकि मीन राशि जो है वो चैरिटेबल बनाती है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार देती है, हेल्पफुल बनाती है, सिंपैथेटिक बिहेवियर देती है, फ्रेंडलीनेस देती है, मित्रता जैसी क्षमताएं देती हैं। तो ये आज हमने जाना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। नक्षत्रों की सीरीज़ भी लगभग अब अपने अंतिम चरण में है। आगे भी इस सीरीज़ को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे, जो थोड़े नक्षत्र और बचे हुए हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।